अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। हम जो खाते हैं वही बोलते हैं, जो खाते हैं उसी की सलाहियत, उसी की ताकत, उसी की कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, उसने कहा था, उसके बहुत सारे अक़वाल हैं, एक कौल ऐसा है कि मुझे अच्छी माएँ दो, अच्छी फ़ौज होगी। लेकिन ये चीज़ मुख्तलिफ़ अल्फाज से अक्सर इस्तेमाल में आती है, बड़ी माएँ दो, अच्छी माएँ दो, सेहत माएँ दो, लेकिन आधी चीज़ रह जाती है। और साथ उसने ये भी कहा था, ऐसी माएँ हों जो फल ज़्यादा खाएं और खाना कम खाएं। कैसी कमाल की बात है, फल ज़्यादा खाएं। ये जो किन्नू, माल्टा, फ्रूटर, मौसमी, ये इस शक्ल की जितनी भी चीज़ें हैं, मीठा, मिठड़ी भी कहते हैं, मीठा का फल होता है, वो भी किन्नू की शक्ल का। इस शक्ल के जितने भी फल हैं, मैं इन फलों में आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने बदकारी के जाम भर भर के पिए हैं। कोई मेरे गांव में और मेरे गांव से बाहर ऐसा नहीं था जिसकी इज्जत को मैंने दागदार न किया। और कहा बाज़ वक़्त मुझे एहसास होता था कि मैं क्या ऐसा वहशी बन गया हूँ, ऐसा हैवान बन गया हूँ कि, और क्या मैं खिंजीर बन गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ कि मेरी चाहत पूरी ही नहीं होती। लेकिन ये एहसास वक्ती आता था और उसके बाद मेरे अंदर की हैवानियत, शहवानियत फिर उभरती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ फिर मौके तलाश कर लेता था और फिर वही बदकारी और वही गुनाह और वही तारीख रातें और तारीख सुबह और तारीख दिन और तारीख शामें। कहने लगा अचानक मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ। वो वाक़या बयान करते हैं कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम बाबर है, मैं बाबर सुहेल मेरा पूरा नाम है। ज़रा ऊंचा बोलिएगा मोहतरम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी। मैं जी कैवलरी ग्राउंड से बोल रहा हूँ, लाहौर से। जनाब जनाब, मैंने मैसेज किया था कुछ दिन पहले, आपसे मुलाकात का मुतमन्नी था। मैं वैसे यूएई में रहता हूँ, तो लेकिन अब मुलाकात तो नहीं हो सकी। मेरा एक प्रॉब्लम था, मैंने उसके लिए फ़ोन किया था कि उसमें अगर मुझे हेल्प मिल जाए। मेरा 5 साल पहले बाईपास हुआ था, हार्ट बाईपास जी, और मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ और साथ में हाई ब्लड प्रेशर का भी जी। लेकिन रिसेंटली मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना था, उसमें आपने वो बादाम और वो स्याह मिर्च और उसका एक महलूल बना के सुबह और शाम पीने का बोला था दूध के साथ, तो उससे मुझे काफ़ी इफाका हुआ है। वो क्या चीज़ थी जिससे इफाका हुआ, ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिए, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। अजवैन थी, बादाम थे, 40 बादाम आपने बताया था और 40 जो है वो स्याह मिर्च के दाने थे, सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च। हाँ जी हाँ जी। और उसमें 1 चम्मच जो बड़ा था टेबल स्पून वो अजवैन का था, देसी अजवैन का। उसको भिगो देना है, रात को भिगो देना है और वो सुबह उसको ग्राइंड करके उसके अंदर से निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट निकाल के, और उसमें दूध मिला के पीना है। और जो बाकी बच जाएगा, रेजिडुअल होगा, उसके साथ आपने पानी डाल के फिर रख देना। फिर शाम को उसी का एक्सट्रैक्ट ले करके उसमें दूध डाल के पिए। आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ मोहतरम? मैं पहले तकरीबन लेता था कोई 25 यूनिट लेता था इंसुलिन के, लेकिन अब मैं 15 यूनिट ले रहा हूँ। उसके साथ भी मेरी कंट्रोल में जा रही, जबकि पहले 25 यूनिट के साथ मेरी कंट्रोल नहीं थी। 150-60 से ऊपर रहती थी मॉर्निंग शुगर। जी जी। अभी मैं 110 से नीचे रहता हूँ जी। समटाइम्स इट गोज टू 70-75। जी जी। तो उससे मुझे बहुत इफाका हुआ है।
اچھا جو میرا ابھی پرابلم تھا وہ یہ ہے کہ مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے جی، اور مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے الرجی ہے. میں نے اپنے وہ اس کے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں اور لیور کے اور اس کے کڈنی کے، تو وہ تو میرے ٹھیک آئے ہیں. جی لیکن مجھے ایڈیما ہوتا ہے، پیروں میں سوجن آ جاتی ہے. جی جی. تو اس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ میری اس میں کوئی اگر آپ کوئی ایسی چیز تجویز کر دیں اور ہیلپ ہو جائے تو جی میں اس کے لیے میں نے آپ سے رابطہ کرنا. آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کو یہی گلاؤ اجوین والا، مغز بادام والا، کالی مرچ والا جو فارمولہ ہے، اگر میں یہی بتا دوں اور عرض کروں کہ اسے صبح شام آپ مستقل ذرا کچھ عرصہ استعمال کیجئے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اتنا رزلٹ ملا ہے اور ملے گا. آپ نے لگتا ہے بہت تھوڑا استعمال کیا. نہیں، میں کرتا وہی ہوں، لیکن اب میں نے ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ میں نے 2 ٹائم کی وجہ سے ایک ٹائم پہ آ گیا. آپ ایک ٹائم پہ نہ آتے، میری کنٹرولڈ ہے. دیکھیے جو چیز کنٹرولڈ ہے آپ اس کو کل کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس کو ختم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ جیسے جتنے ہمارے دوست ہیں مخلص بیٹھے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور معدے کے مسائل، جگر کے مسائل، جیسے ہمارے محترم نے بتایا یہ ان مسائل میں تھے، کتنی یونٹ پہلے انسولین کیسے، اگر میں آپ کو اس کا فارمولے کا راز بتا دوں نا، ساری دنیا میں گلاؤ ختم ہو جائے گی، مغز بادام گریاں اور اجوین ختم ہو جائے گی اگر میں اس کا راز بتا دوں. اور میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ملے، انسانیت کو نفع ملے. گلاؤ ایک بالش لے لیجئے، اسے کیما کر لیں، باریک کر لیجئے. گلاؤ یہ ایک بیل ہوتی ہے جو درختوں پہ چڑھتی ہے، پان کی طرح پتے ہوتے ہیں، عام مل جاتی ہے، بہت زیادہ مل جاتی ہے. تو گلاؤ ایک بالش اسے لے لیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں باداموں کی گریاں 11-21 ڈال دیں، 1 چمچ دیسی اجوائن صاف ہو وہ ڈال دیں، 11-21 اس میں کالی مرچ ڈال دیں، بس. اور بعضوں کا سونف بھی ڈال دیتے ہیں 1 چمچ. اب اس کو رات کو آپ گرم پانی، نیم گرم پانی میں بھگو رکھیے، صبح اٹھ کے اس کو گرائنڈ کر لیں، شیک کر لیں، اور خوب اس کو پیس لیں اسی پانی میں، اور پانی بھی ذرا ڈال دیجیے. اس پیسنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں، اور جب اس کو چھانے گے تو اس کے چھاننے کے بعد آپ اس کو پانی کو پئیں. 1 کپ پی لیں صبح، وہی 1 کپ دوپہر کو، وہی 1 کپ شام کو. شام کے لیے مزید اتنا اور بھگو دیجیے، اور اس کو پھر شام کو ایسے گرائنڈ کر کے، ایسے چھان کے آپ رات پیتے رہیے. آپ چاہیں ایک وقت بھی پی سکتے ہیں، صبح والا شام تک پئیں، اور روزانہ نیا بنائیں. شام کو بھی پی سکتے ہیں اور بنا کے، سہولت یہی ہے کہ ایک وقت بنا لیں اور وہی پانی سارا دن پئیں. اور یہ اگر آپ کر لیں، اور دوسرا میں محترم آپ کو ایک چیز عرض کروں گا کہ آپ ارک سونف اور ارک گلاب سے دوستی کریں. آدھا کپ سونف کا ارک، آدھا کپ گلاب کا ارک، اس سے دوستی کریں اور اس کو بہت زیادہ بتائیں، استعمال بھی کریں. میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، پانی کی جگہ یہ پئیں، ارک سونف، ارک گلاب. پرانا بلڈ پریشر، پرانا شوگر اور پرانا ہیپاٹائٹس اور ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، بہت پرانا، اس کے لیے زبردست چیز ہے. لیکن وہ گلاؤ والا یہ اور بادام گریوں والا یہ نسخہ نہ چھوڑیے گا. یہ دیسی ٹوٹکا ہے پر بہت باکمال ٹوٹکا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھی ہوتی تھی، وہ گھر میں روٹیاں پکاتی تھی، تندور تھا، محلے والے روٹیاں پکوا کے لے جاتے تھے. اس کے پاس یہ ایک پاؤڈر ہوتا تھا، وہ ملتا تھا. اس نے کیا کیا ہوا تھا، گلاؤ خشک لے کے اس کو پیسا ہوا تھا، اور سونف، گریاں، کالی مرچ، یہ اجوین اور یہ چیزیں ساری اس نے، کہنے لگے کہ وہ ایک شاپر میں، لفافے میں دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ اگر کسی نے صحت مند رہنا ہے یہ چیزیں بھگو دو، اور سردائی والی جو ہوتی ہے دوری کنڈی، اس میں رگڑ لو اور اس کو پیو. اور لوگ دور دور سے لے جاتے تھے، کسی کو نسخہ نہیں دیتی تھی. وہ کہا کہ مرتے ہوئے اس نے وہ نسخہ جو ہے فارمولہ اپنے پوتے کو دیا، اس سے محبت تھی، اس کو وشیدہ کہتی تھی، نام اس کا رشید تھا، اس کو دیا. اس کے ذریعے سے یہ عام ہوا
वैसे भी हमारा तिब का पुराना टोटका है, उसको कहीं से मिला। उस दिन से मैंने इसको बहुत आम किया। मेरी कोशिश होती है जो चीज़ कोई छुपाता है मैं उसको आम करता हूँ, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचे और अल्लाह के बंदों को खैर पहुँचे, बरकत पहुँचे, आफियत पहुँचे। तो आप अर्के गुलाब और सौंफ भी साथ कीजिए और ये भी साथ कर लें, और इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आपको एहसास होगा कि मैंने आपको बहुत कमाल चीज़ दी है और फ़ायदेमंद चीज़ दी है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लेकिन ये सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुस्तकिल कीजिए। एक वजीफ़ा इसके साथ आप ज़रूर कर लें, सारा दिन पढ़ें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सारा दिन पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें और बहुत इत्मीनान और इत्मीनान से पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको मुस्तकिल पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा। अल्लाह पाक आपको सेहत, आफ़ियत अता फ़रमाए और सेहत और बरकत अता फ़रमाए। आमीन। कहने लगे कि अचानक ज़िंदगी का एक वाक़या पुराना याद आया। वो कैसे, वो ज़रा वाक़या सुन लें। मैं बात कर रहा हूँ किन्नू, फ़िल्टर और इस चीज़ की। वो ये है कि अचानक मेरा एक पुराना यार आया, पुराना दोस्त था, इकट्ठा खाना पीना पिलाना जो भी था। उसकी ज़िंदगी में मैंने चेंज देखी, तब्दीली देखी। देखें, गया गुजरा मुसलमान है लेकिन अंदर ईमान तो है, और ईमान की रमक ऐसी चीज़ है कि चिंगारी ये टीस देती है, एहसास देती है। जितना भी बंदे का दिल मुर्दा हो गया, ईमान का ज़र्रा है, और यही ईमान का ज़र्रा एक वक्त आएगा अपनी रहमत से करीम उसको जन्नत देगा और बख्शिश देगा इंशाअल्लाह। उसकी रहमत और बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए। पुराना यार आया, बड़ी खुशी मिली, फला ले आओ, खिलाओ पिलाओ। उसने कहा ना, ये चीज़ें नहीं खाऊं पीऊँगा, हलाल चीज़ें खाऊं पीऊँगा। क्या हो गया तुझे? उसने कहा मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए, बहुत बुराइयां की, तू जानता है। एक दफ़ा हमारे एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगर गुनाह और बुराइयों से छुटकारा चाहता है, किन्नू, फ़िल्टर, माल्टे, ये चीज़ें ज़्यादा खा, मौसमी ज़्यादा खा। मैं हैरान हुआ कि इसका इससे क्या ताल्लुक़ है। कहने लगे मुझे एक सिख ने बताया था, बस मुझे इतना पता है, और बेटा मैं भी तेरी से ज़्यादा ज़िंदगी में था, और मैंने जब इसको जी भर के खाना शुरू किया, खाने की जगह खाना शुरू किया, खाने की जगह खाया और बहुत खाया। कुछ अर्सा तो मुझे एहसास ना हुआ, और कुछ अरसे के बाद एहसास मेरा बढ़ने लगा और मेरे अंदर की रग़बत ख़त्म होने लगी गुनाहों की तरफ से, शौक़ ख़त्म होने लगा, जज्बा ख़त्म होने लगा। मैं कमज़ोर नहीं हुआ, बस जज्बा ख़त्म होने लगा। और मुझे वो कहा कि ये तू कर और ये तुझे फ़ायदा होगा। वो कहने लगा कि मैंने भी करना शुरू कर दिया। एहसास तो था, और मेरे अंदर एहसास था कि मैं भी नेक हो जाऊं। औलाद जवान हो गई है, बेटियां जवान हो गई हैं, और मैं कैसे जो है वो नेक हो जाऊं। और मैंने इस किन्नू, फ़िल्टर, माल्टा मैंने ज़्यादा खाना शुरू किया। सामीन, आप कहेंगे कि मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ। मैं कहता इसमें विटामिन हैं, मैं कहता हूँ इसमें आला दर्जे का फास्फोरस, कैल्शियम है, इसमें लाजवाब सेहत है, इसमें लाजवाब फिटनेस है, इसमें फ़लाँ चीज़ की मजबूती है। लेकिन मैं आज आपको इसके एक अनोखा फ़ायदा बता रहा हूँ। मैंने ये बात कई बड़े बड़े ग़िज़ाओं के माहिरीन से डिस्कस की, सबको इसका पता नहीं था, लेकिन मुझे कई लोग ऐसे मिले जो अपने तजर्बे के एतबार से बहुत वसी थे। उन्होंने मुझे इसका ये फ़ायदा बताया और बाकायदा इसकी पूरी थ्योरी बताई।
एक होम्योपैथिक डॉक्टर मुझे मिले पुराने, उन्होंने भी इसकी पूरी की पूरी मुझे लॉजिक, इसकी वजाहत बताई कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है। इंसान के अंदर गुनाह की हिस्स बढ़ती कहाँ है और कौन से सेल्स हैं, उनको जाके ये जूस, ये किन्नू माल्टा, ये सेहतमंद करता है। लेकिन खाना जूस नहीं, सब कुछ खाना है। एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब तैयब बात कर रहे हैं जी विहाड़ी तो? जी बात कीजिए, जी बात कीजिए। सर मेरे घर ना चोरी हुई थी, तो उस मामले में था, पहले मेरे इलाके मोहल्ले में पहले भी ना 3-4 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चलता। तो उसके लिए था कोई अमल वगैरह कोई है तो कोई निशानदेही किसी तरीके से हो सके। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करें, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुस्तकिल पढ़ें और सारा घर पढ़ें, और रोज़ाना अपने असबाब, अपने माल, अपनी औलाद, अपनी चीज़ों का तसव्वुर करके सोते वक़्त 5 बार आयतल कुर्सी लाजिम पढ़ा करें, अपनी चीज़ों का तसव्वुर करके। और या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप बहुत तवज्जो से पढ़ें, सारा घर पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, हर लम्हा हर लहजा पढ़ें, हर पल हर घड़ी पढ़ें, और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होंगे और आपकी मुश्किलें दूर होंगी, और आपको इसका बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा कि आपकी चोरियां वापस और हिफाजतों का निज़ाम होगा। ये बहुत आज़मूदा चीज़ है, बहुत बाकमाल चीज़ है। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मिला के पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा पढ़ें, हर हाल में पढ़ें, सारा घर पढ़ें, चंद दिन चंद हफ्ते पढ़ें, कुछ दिन पढ़ें। गैब से अल्लाह पाक की रहमत बरकत होगी, और अल्लाह पाक ज़रूर आपके लिए खुशियाँ खुशहालियों के फ़ैसले करेगा इंशाअल्लाह, और आपका मसले हल होंगे, और आपकी चीज़ लौट के आपके पास आएगी। मैं दुआ भी करूँगा, लेकिन कुछ अरसा सब्र से कीजिएगा। इसका जूस नहीं, सब कुछ खाना है। हमारे एक प्रोफेसर थे, और बाद में वो एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए। उन्होंने किन्नू के छिलके पे स्कॉटलैंड से PhD की थी, छिलके पे डॉक्टरेट की थी। और वो कहते थे इस छिलके को अगर मैं बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं तो आप छिलका समेत खाएंगे। फरते थे चलो आप छिलका नहीं खाते लेकिन सारा कुछ खाएं, और वो तो छिलका समेत खाते थे। आपने देखा नहीं होगा, ये छिलके काट के अक्सर चावलों में, जर्दे में और पुलाव में, चावलों में, मीठे में डालते हैं, और बड़े लजीज होते हैं। आप उस चावलों में से, मीठे चावलों में ये डालते हैं, आप उसमें चुन के खाएं, उसका जायका देखें कैसा ज़बरदस्त है। ये एक नया इंकशाफ है मेरे और आपके लिए कि किन्नू के फ़ायदे आज तक सुने, लेकिन ये एक साइंसी फ़ायदा बता रहा हूँ। आप ऐसा करें, अब आज के बाद ना इस किन्नू को ज़रा नेट पे आप तलाश करें। हर बंदे के पास मोबाइल में नेट है। आप किन्नू को तलाश करें और किन्नू का ये फ़ायदा तलाश करें, और अगर ये फ़ायदा आपको मज़ीद मिले तो इसका प्रिंट निकाल के बाई डाक मेरे पास भेजिएगा। ईमेल्स नहीं, हमारे पास लाखों ईमेल्स होती हैं अपकरी पे, तो वो पता नहीं चलता। बाई डाक अगर प्रिंट भिजवा देंगे, ऊपर किन्नू और माल्टे के ये फ़ायदा जो मैंने आपको फ़ायदा इसको मेंशन करेंगे, इसको ख़ास तवज्जो देंगे, तो बहुत इंसानों को फ़ायदा होगा। ये इस अंदाज से करें। मैंने उसके बाद कई लोगों को बताया। कई ऐसे लोग थे शराब छोड़ना चाहते थे, हेरोइन छोड़ना चाहते थे, चर्स, नस्वार, पान, ये चीज़ें छोड़ना चाहते थे, और कई ऐसे हैं जो ज़िना, गुनाह, बदकारी छोड़ना चाहते थे। वो एक बहुत बड़े इंसान थे नाम के एतबार से, माल और दुनिया के एतबार से। तो एक दफ़ा उनका ये मुंशी मुझे कहने लगा, वो नौकर जो, वो कहने लगा, एक दफ़ा डेरे में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि देखो मैंने गुनाह छोड़ दिए हैं सारे, बड़ी उम्र हो गई। मुंशी कहने लगा, मैंने हाथ बांध के कहा
کہ چودھری جی آپ نے گناہ نہیں چھوڑے، گناہ آپ کو چھوڑ گئے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں رہے۔ اس سے پہلے کہ گناہ ہمیں چھوڑ جائیں، ہم چھوڑ جائیں اور اس کے ساتھ غذاؤں کی مدد سے چھوڑیں۔ یہ ایک انوکھا راز ہے، آپ اس کے فائدے اور بہت پائیں گے، لیکن کسی علت کو علاج بالغذا کے ذریعے چھوڑنا ایک نیا راز ہے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں رافیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بات کیجئے۔ جی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جی۔ تو ابھی تک نا اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ میں نے آپ کو ابھی میں خط بھی لکھا تھا جس کا شاید ابھی تک جواب نہیں آیا، میرے ہسبینڈ نے لکھا تھا، تو ہم ادھر بھی آتے ہیں، لیکن آپ سے بات کرنی تھی تو اس وجہ سے ادھر ٹرائی کرتے رہے، تو اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا، تو آپ پلیز اس کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور بس زیادہ مسئلہ آپ کس مسئلے کا حل چاہتے ہیں اللہ والے؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کے لیے؟ ہاں جی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے خزانے غیب سے آپ کو اولاد ملے گی، برکت رحمت والی، عمر دراز، خوبصورت، انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ آپ محترمہ ایسا کریں، صبح اور شام سورۃ رحمان، سورۃ یاسین اور سورۃ مزمل صرف ایک بار، سورۃ رحمان، سورۃ یاسین اور سورۃ مزمل صرف ایک بار آپ موبائل پہ، اپنے پاس موبائل پہ پڑھ سکتی ہیں، آپ کو یاد ہے تو یاد پڑھ سکتی ہیں، ورنہ موبائل پہ قرآن پاک پہ کسی چیز پہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ایک صبح شام ضرور پڑھیں، اگر میاں بھی ساتھ پڑھ لیں اور آپ کی والدہ محترمہ بھی، آپ کی کوئی اور جو ہے گھر کے افراد بھی پڑھ لیں، زیادہ پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ بے اولادوں کے لیے یہ ٹوٹکا روحانی نورانی یہ ضرور بتایا کرتا ہوں۔ اور سارا دن آپ نے یا وارثو یا توابو، یا وارثو یا توابو سارا دن آپ نے پڑھنا ہے، اور بہت یقین سے پڑھنا ہے اور بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ یا وارثو یا توابو آپ نے مستقل پڑھنا ہے اور بہت یقین سے پڑھنا ہے اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا وارثو یا توابو، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ بس یہ 2 کام کر لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے صدقہ کریں، چند روپے، چند سینکڑوں روپے، چند ہزاروں روپے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں اور اس کو چھوڑے نہیں، اور بالکل کسی مانگنے والے کو نہیں دینا۔ ایسے کو دینا ہے جو مانگ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا، سفید پوش ہے، تھوڑی تنخواہ ہے، چھوٹے طبقے کا ہے، جو سوال نہیں کرتا اس کو دیجیے گا۔ سوال کرنے والے تو اپنا گھر پورا کر لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں، ان کی تو بڑی بڑی گاڑیاں، بینک بیلنس، بنگلے، کوٹھیاں میں نے دیکھی ہیں۔ جو سوال نہیں کرتا، کیونکہ اسلام نے پیشہ ور گداگری اور پیشہ ور بھکاری پانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے واقعات ہی واقعات ہیں۔ پروفیشنل بیگرز جو ہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو آپ کسی نہ مانگنے والے کو دیں، صدقہ مسلسل دیں۔ آپ کو 1 سال دینا پڑے، 2 سال دینا پڑے، 3 سال دینا پڑے، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، اور یہ صورتیں 1 سال، 2 سال، 3 سال، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، اور یا وارث ہو یا تواب ہو، بہت زیادہ پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے انسان تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر اور وظیفہ، پھر اور تسبیح۔ ظاہر انسان غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شاید اس سے ہو جائے، اس سے ہو جائے، اس سے ہو جائے۔ تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ ذرا اسی پہ ہی توجہ کریں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور کچھ عرصہ اسی پہ ہی دھیان دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت نفع ملے گا اور بہت خیر ملے گی، بہت فائدہ ملے گا، اور آپ کو انشاءاللہ صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، اور بیٹے ملیں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ ایک دوا سپاری پاک، سپاری پاک، یہ ہر اچھے دواخانے سے بنی ہوئی ایک ڈبیا ملتی ہے،
आप कम से कम 20 डिबियाँ आपने खानी है, एक बड़ा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, बड़ा चम्मच सुबह, 20 डिबियाँ ख़त्म करें। 20 डिबियाँ तो ऐसे बता रहा हूँ कि आप कुछ अर्सा करें, कर भी लें। तो मेरा तो तजर्बा यही है कि 20 डिबियों से पहले पहले अल्लाह पाक की रहमत होती है, अल्लाह फल फूल लगा देते हैं। और यही दवाई मियाँ को भी इस्तेमाल करें, हालांकि ये ख़वातीन के लिए है, लिखा हुआ होगा, लेकिन इसमें अज्जा फार्मूला ऐसा है जो मर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है और मर्द भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा इंशाअल्लाह, और बेटे मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, इल्लत को ख़त्म करना इलाज बिल ग़िज़ा से, इल्लत को, किसी बुराई को, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल वजीफ़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल दुआ, वो भी हम बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इल्लत को, किसी भी बदकारी और बुराई और बुरी आदत को जो मैं नहीं छोड़ पा रहा, मैं नहीं छोड़ पा रहा। मैंने एक दफ़ा एक बंदे को बताया, मुझे कहने लगा मैंने बहुत, मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ता हूँ। ये पहली दफ़ा ये बात सुनी है कि किन्नू, माल्टा, फ़िल्टर, यानी इस किस्म की जितने भी फल हैं, मीठा, मौसमी, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? ये पहली दफ़ा मैंने सुना है। मैंने कहा इसका हिस्सा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और हद से ज़्यादा ताल्लुक़ है। और फिर उसे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा आप नेट की दुनिया में चले जाएं और आपको नेट की दुनिया जो है ख़ुद बोलेगी, ख़ुद बताएगी कि क्या होता है इससे और कैसे होता है। और वो गए और फिर मुझे ख़ुद उन्होंने इसका मवाद दिया और कहने लगे कि ये तो एक छुपा हुआ राज था, आज तक किसी को पता ही नहीं। एक खातून मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा जो है कुछ ऐसी आदतों में चला गया है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी का वो साथी है और इसका वालिद मर गया है, अब बड़ा यही है, बाकी छोटे हैं सारी औलाद, और इससे तवक्कुआत हैं। ये सारा दिन मोबाइल और बाहर की बुराइयां और दोस्ती और कुछ इन चीज़ों में बहुत बहुत डीप गहरा चला गया। मैंने जहाँ उसे कुछ तस्बीहात बताई, ज़िक्र बताए, आमाल बताए और बताता रहता हूँ, वहाँ मैंने उससे कहा कि आप उसे ये किन्नू, माल्टे, फ़िल्टर, ये चीज़ें ये कहे कि ना खिलाएं कि बेटा तेरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी। उसे इसे कहें कि ये तेरी सेहत के लिए मुफीद है, और वाकई सेहतमंद आदत सेहत ही तो होती है। उसे खूब खिलाएं और इतना खिलाएं कि जैसे कोई खाने से पेट भर जाए और कहे कि अम्मा मुझे अब खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खिलाएं। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। जी, मेरा बड़ा भाई जो है वह उसकी कोई रिजल्ट का जो सा वो नहीं बन रहा काम, काफ़ी जगह अप्लाई किया लेकिन जॉब वगैरह से मतलब मुनासिब जवाब नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े भाई का रेस का मसला है जी। अच्छा अच्छा, आप इंशाअल्लाह ताला रेस के मसले में आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत अल्लाह पाक फजल फरमाएगा। आपको एहसास होगा कि अल्लाह पाक आपका रिस्क बढ़ा रहे हैं। आपको एक मैं अल्लाह का नाम देता हूँ, पहले कुछ बातें अर्ज करता हूँ। रिस्क ज़ायद क्यों हुआ या छिना क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल ऐसे, मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि मुझे 5वीं नस्ल के बारे में तो याद है कि हमारा घर नहीं है, हमेशा किराए के घर में रहे और हमेशा हम हैंड टू माउथ यानी सफ़ेद पोशी का भरम रहा। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये एक सवाल है। रिस्क छीना क्यों, रिस्क गया क्यों? क्या कोई हराम शामिल हुआ? गुनाहों की कसरत रिस्क छीन लेती है, गुनाहों की कसरत रिस्क छीन लेती है, बरकत छीन लेती है। हाँ, झूठ से रिस्क ख़त्म हो जाता है और अल्लाह पाक दिखाता है झूठ से
नमाज न पढ़ने से, तिलावत न करने से। मैं फिर कभी आपको एक तफसीली दर्स में एक ऐसा प्रोग्राम आपको दूंगा जिसमें बताऊंगा कि घर में कितने वाक़यात ऐसे हैं कि कुरान की बद्दुआ लगी और घर से रिस्क चला गया, बीमारियां, तकलीफ़ें, मुश्किलें, कुरान की बद्दुआ लगी और उन्होंने वो बद्दुआएं और सिसकियां खुद सुनी कि कुरान घर में पड़ा है, आज तक किसी ने उठा के नहीं देखा और उस पर मिट्टी, धूल है, डस्ट है और वो बोसीदा हो गया है, आज तक किसी ने उठा के नहीं देखा। यकीन जानिए, रिस्क कहाँ से छीना और क्यों छीना, कभी इसके असबाब पे गौर ही नहीं किया हमने। और हराम आया, कहीं मशकूक आया मेरे खाने में, मेरे रिस्क में, या मेरे वालिद के या मेरे दादा के। एक मैं आपको एहतियात की बात बताऊं, एक अल्लाह वाले कहने लगे मैं शहद लेके गया अपने उस्ताद के पास, अपने बाग का शहद। सुनिए गौर से ज़रा, मेरे उस्ताद को मैंने शहद की बोतल दी तो कहने लगे कहाँ से लाए? मैं कि जी मैं, हमारा बाग है वालिद का। कहा कि तेरे वालिद ने क्या बेटियों को हक दिया था? नहीं। तेरे दादा ने क्या बेटियों को हक दिया था? उन्हें कि जी मुझे तो। कहा तेरे वालिद ने बेटियों को हक दिया? कह रहे हाँ दिया। कह रहे दादा का बता? मैं कि मुझे पता ही नहीं। और फिर कहा कि मेरे दादा के बस 2 भाई थे, यानी 2 बेटे थे, 2 भाई थे ये, इनकी बहन थी ही नहीं। कहने लगा कि फिर उन्होंने जाके बोतल कबूल की। एहतियात देखें, क्या बेटियों को हक दिया था इस बाग में से? सवाल है, क्या बेटियों को हक दिया था इस बाग में से? सवाल है। रिस्क ऐसे नहीं छिनता। आप एक थैली बना लें कपड़े की, पर्स है, वॉलेट है, वही काफ़ी है। थैली बना लें, बरकत है। सब नबियों के पास थैली थी। अब उस पर 129 बार सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर दें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ। 129 बार सूरत कौसर पढ़ें उस थैली पे, 129 बार बस सूरत कौसर पढ़ें उस थैली पे 129 बार, और उस पे दम करें, लाजिम पढ़ें अव्वल आखिर दरूद पाक, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ। 129 बार सूरत 1 to 9 सूरत कौसर पढ़ें, और सारा दिन सूरत कौसर पढ़ें, सारा दिन सूरत कौसर पढ़ें बस। फिर जब सारा दिन सूरत कौसर पढ़ेंगे, फिर आपको इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़, वुसअत, बरकत और खुशहालियाँ गैब से अल्लाह पाक अता फरमाएंगे, और आप गैबी निज़ाम रहमतों और बरकतों और आफ़ियतों का अल्लाह पाक मुतवज्जे फरमाएंगे। और आपको इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि गैबी निज़ाम होता क्या है, और बरकत का निज़ाम होता क्या है, और रहमत का निज़ाम होता क्या है। ये आप कुछ अर्सा लगातार करें। लेकिन जो मैंने बातें आपसे अर्ज़ की हैं, उन पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। बेटियों का हक खाकर, बहनों का हक ना देकर नस्लें कभी नहीं पलती, नस्लों से बरकतें छिन जाती हैं, खैरें छिन जाती हैं, और नस्लों से अल्लाह पाक सुकून छीन लेता है। पक्की बात है, हराम से कभी सुकून नहीं मिलता, बरकत नहीं मिलती। पुरानी बात है, मैं क्लिफ्टन में एक घर में जाना हुआ, बूढ़ी खातून थी, बच्ची बेटी की उम्र तकरीबन 36 साल थी, बाहर पढ़ने गई, वहीं से कुछ डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन के बाद फिर मारती थी, लड़ती थी, हर चीज़ तोड़ देती थी, और फास्ट फूड खा खा के, बाहर की चीज़ें, दवाइयाँ खा खा के बेचारी का जिस्म बहुत फूल गया था। महीनों नहीं नहाती थी, घर में उसके कमरे में जुएं ऐसे फिरती थी कीड़े मकोड़ों की तरह। मुझसे खातून कहने लगी मैं आपको पेशेंट दिखाऊंगी, लेकिन पेशेंट के नाम पे नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं देखिए मेरे घर का फर्नीचर है, मैंने ये चिन्योट से लिया था, ये कारपेट मैंने फला जगह से लिया था, ये यूँ मैं आपको दिखाऊंगी जैसे आप मेरा घर देखने आए हैं। इसी अंदाज में आप मेरा पेशेंट देख सकते हैं।
मैंने उसका पेशेंट क्या देखना था, घर ही देखा, पेशेंट को बार बार देखा। मैंने पहला सवाल ये किया, और उन्होंने मुझे मेरे पास इतनी बड़ा फाइल का पिलंदा रखा, बहुत बड़ी फाइल रखी, ये दवाएं, ये दवाएं, ये दवाएं। मैंने फाइल रख के कहा, मैंने कहा आपके मियाँ क्या करते हैं? रिटायर्ड हैं। किस महकमे से? फलां महकमे से। ओहो। मैंने कहा आपको कोई आज तक एहसास हुआ है कि आपके मियाँ जिस महकमे से थे उनकी तनख्वाह में क्लिफ्टन में इतना बड़ा बंगला बन सकता है? और बातों बातों में उन्होंने ये बताया कि मैं भी पीछे से गरीब घराने से हूँ, मेरे मियाँ भी सफ़ेद पोश घराने से थे। मेरे मियाँ को इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ियाँ और इतना निज़ाम, घर के अंदर जो फर्नीचर और कीमती चीज़ें भरी हुई थी वो करोड़ों से ज़्यादा थी। मैंने कभी आपको एहसास हुआ? कह रहे कभी कभी होता है। मैंने कहा यह मशकूक और हराम रिस्क है, रब ने नस्लों से वो नेमतें छीन ली हैं और आपके होते हुए अल्लाह दिखा रहा है। इस मुल्क के साथ खयानत हुई है, इस मुल्क के करोड़ों, मेरे वतन के करोड़ों अवाम के साथ खयानत हुई है। अब ये तो हुकूमतों का कसूर नहीं है ना, ये तो मेरा कसूर है। मैं बादशाहों को, हुकूमतों को गालियाँ दूँ? हुकूमतें आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, नक्शे बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे। अगर मैं ना बदला, ज़मीं बदली, ज़मा बदले, मकी बदले, मकान बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला? कहने लगे वो तो हो गया, आप क्या करें? मैंने कहा तो यही है कि प्रॉपर्टी बेचें और सदका करें। अगर उनको हक, कोई हकदार है आपका, कोई ऐसा जिससे लिया है, उसको लौटाएं। अगर कोई नहीं है तो फिर ऐसा बेच के गरीबों को दें। और ये हाय निकलेगी, यानी सदका देने के लिए हाय निकलती है, और बड़े से बड़े इलाज के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर दें, वो कहते हैं ट्रीटमेंट में खर्चा होता है। रिस्क कहाँ से छिनता है, सुकून कहाँ से लुटता है, जिंदगियां कैसे वीरान होती हैं, सांस घुट घुट के आती क्यों है और किस वक्त आती है? एक सवाल है, एक सवाल है, तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इस सवाल का जवाब मैंने भी देना है, मैं भी इस वतन का शहरी हूँ, आपने भी देना है, हमें देना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं दिया और यहाँ से हम निकल गए, आगे तो बहुत ज़्यादा देना होगा। अल्लाह पाक मुझे आपको खैरों से, आफ़ियतों से सदा बाबरकत रखे। दुरूशी पढ़ें, दुआ कराते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, मशकूक ज़िंदगी, मशकूक आँखें, मशकूक जज्बे, मशकूक तन्हाइयाँ और मशकूक रिस्क से हमें बचा ले, सारी इंसानियत को बचा ले, मेरे वतन के बादशाहों को भी, अवाम को भी, सबको बचा ले। हमारी राहों को सीधा कर दे, हमारे जज्बों को सच्चा कर दे, हमें दुनिया आखिरत की बरकतें और खैरें दे दे, मेरे वतन की छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, और अल्लाह बादशाहों, वज़ीरों, मुशीरों, फ़कीरों की, अमीरों की सबकी हिफाजत फरमा, सबकी किफ़ायत फरमा, सबकी किफ़ालत फरमा, और मदद के फ़ैसले फरमा, और राहत के फ़ैसले फरमा, और रहमत के फ़ैसले फरमा। आफ़ियत को मुतवज्जे फरमा और रहमत को मुतवज्जे फरमा। दुनिया की भी खैरें और आखिरत की भी खैरें अता फरमा, और दुनिया की भी बरकतें और आखिरत की भी बरकतें अता फरमा। हमारे दिन को रोशन कर दे, हमारी सुबह को रोशन कर दे, हमारी राहों को रोशन कर दे। सदा बिन मांगे अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा। जो जहाँ दुआओं में हाथ खड़े किए आमीन कह रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल फरमा, उनके मसले हल फरमा, उनकी राहें आसान फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।